चमकेगा जो काम किसी से हो न सका, तू कर देगा, तू कर देगा। साफ रखो गली मोहल्ले है ये लिफ्सिमान, तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान, होगा साफ पाकिस्तान। हर हाथ कहे दिन रात कहे होगा साफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपको ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं मुशर्रफ कॉलोनी में, जहां सीसी फ्लोरिंग का काम करवा रहे हैं ज़ियाद साहब अपनी ज़ाती काविशों से। हम जानते हैं इलाका मकीनों से कि सीसी फ्लोरिंग के काम से पहले इनके क्या मसाइल थे और अब सीसी फ्लोरिंग के काम करवाने के बाद इनको किन किन सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। हम ज़िया भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसके साथ साथ लियाकत आस्कानी के भी, जिसने हमारे जो उनसे दरीना ख्वाहिश पूरी की है, उसके लिए हम बहुत उनके मशहूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह काम चलता रहा तो इंशाअल्लाह लियाकत आस्कानी के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ज़िया भाई जो हमारे इधर के चेयरमैन हैं, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये काम जो उनसे पहले नहीं हो रहा था, जो अभी इतने अरसे के बाद यहाँ होना शुरू हुआ है, उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं इन सब के। कितने अरसे बाद ये गली पक्की हो रही है आपकी? ये तकरीबन इसको टाइम हो गया, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल का बोला हुआ था, अभी जाके ये पक्की हो रही है। और इसके लिए ज़िया भाई ने बहुत मेहनत की है, लियाकत आस्कानी साहब ने और ज़िया भाई ने बहुत मेहनत की है। हमारे साथ इलाका कमेटी के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इमरान शेख भाई मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने हमारी गली के ये ज़िया खान ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, इनका और लियाकत अस्कानी भाई का, और उसके बाद हमारे सदर हैं मूसा मेंगल साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन शाह साहब का, कि जिन्होंने ये जो है ना हमारी एक 2-3 गलियां यहाँ मुशर्रफ कॉलोनी की थी, ये हमें गिफ्ट किए हैं ज़िया भाई को। तो उसके लिए वो आए थे, विज़िट करके गए, तो आज माशाल्लाह काम शुरू हो गया। ये एक तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ज़िया भाई की काविशों से और ज़िया भाई के माशाल्लाह इस एफ़र्ट से पूरे मुशर्रफ कॉलोनी में इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। अच्छा, और क्या मसाइल हैं आपके इलाके में जो आप हल करवाना चाहते हैं मज़ीद? हमारे इलाके में बहुत बड़ा मसला एक सीवरेज का है, क्योंकि ये जब से 2007 से बना है, उसके बाद तकरीबन सारी सीवरेज लाइनें, गटर होल, मेन होल बंद पड़े हुए, उसके ऊपर काम हो रहा है। ज़िया भाई की मेहरबानी से हमारी राड सेक्शन की गाड़ियाँ भी आई हैं, बहुत सारा काम हुआ है। जैसे आज गली नंबर 5 में काम हो रहा है, इसी तरह गली नंबर 9 में बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद पीछे हम गए, गली नंबर 14 पे काम करवाया था। तो आज माशाल्लाह ये गली सीसी फ्लोरिंग हो रही है, तो ये भी ज़िया भाई की मेहरबानी से, और इंशाल्लाह हम तो ज़िया भाई के साथ खड़े हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रिहायशी मौजूद है मुशर्रफ कॉलोनी के, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम बहुत मशहूर हैं ज़िया भाई के, लियाकत अस्कानी भाई के बहुत मशहूर हैं। लियाकत अस्कानी भाई ये सारी जो है मेहनतें जो है ज़िया भाई की हैं। ज़िया भाई ने दिन रात एक किया यहाँ पे, और 2007 से हालांकि ये इलाका जो है मतलब ये नक्शे में उसमें बना है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन अब जब से ये ज़िया भाई यहाँ पर आए तो माशाल्लाह जो है यहाँ पे पानी का भी जो थोड़ा बहुत लाइनें वगैरह जो नहीं थी वो भी डलना शुरू हो गई हैं। बाकी ये अभी जो सीसी का जो अपना फ्रेश काम हो रहा है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 2-3 गलियाँ पक्की हो रही हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ज़िया भाई हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, और अभी पूरे मुशर्रफ को इंशाल्लाह सीसी करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये गटर लाइनों का मसला है, यहाँ पे गटर लाइनें जो है कुछ बहुत हद तक जो है चौक पड़ी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी काम जारी है, गाड़ियाँ मंगवाते हैं, सफाइयाँ होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले इसी 2021 के अंदर इंशाल्लाह ये गटर का सीवरेज का निज़ाम है इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम भी ज़िया भाई के साथ हैं भाई, और जितनी तारीफ़ें करें उतनी कम है ज़िया भाई की भाई। बेशक हमारे साथ ज़िया भाई हर वक्त मौजूद होते हैं, और इलाके मकीनों की जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम वक्त साथ साथ खड़े हैं, चाहे सीवरेज का मसला हो, पानी का हो, या रोड सीसी फ्लोरिंग का मसला। साथ एक और इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सीसी फ्लोरिंग के काम के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुशर्रफ कॉलोनी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, और इसमें हमारे जो ज़िया साहब हैं
और यहाँ के MPA लियाकत अस्कानी साहब, जिनकी वजह से काम हो रहा है। सेवरेज लाइन पे भी काफ़ी काम हुआ, पानी की लेने वगैरह नहीं डली। उसके अलावा भी ये आप देख रहे हैं सुबह से रोड के काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब ही हमारे जो है ना गलियाँ वगैरह ही मुकम्मल प्रॉपर पक्की हो जाएंगी। और ये गलियों का भी काम हो रहा है, सेवरेज लाइन का भी काम हुआ है। कूड़ा कचरा गली में किसी किस्म की कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तेज़ी से चलता जा रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद आगे तेज़ी आएगी। और हम और भी इलाका के मकीनों को यही दरख्वास्त करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना मिलजुल के आप हमारे साथ तावन दें और इसको जो है ना काम को आगे बढ़ाएं। और हम सबसे ज़्यादा जो है ना मशकूर हैं ज़िया साहब का, और उनसे पहले हम जो है ना लियाकत अस्कानी साहब के मशकूर हैं, जिनकी वजह से इतना हमें जो है ना सपोर्ट मिली और हमारे इलाके में इतनी तरक्की याफ्ता काम हुए। और हम मज़ीद भी जो आगे उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह और ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद क्या मसाइल हैं आपको जो आप ज़िया भाई की तवज्जो से हल करवाना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमें मसला आ रहा है वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बिजली का मसला है बकाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में तकरीबन काम प्रॉपर ही हो रहा है। एक बिजली की हमें शिकायत है, इंशाल्लाह वो भी मीटिंग्स चल रही हैं ज़िया साहब की, और हमारी बातचीत हुई है अपना चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने हमें यही गाइड किया है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जल्दी काम हो जाएगा। बस ये बिजली का ही है बकाया, इंशाल्लाह तकरीबन काम जो है हो चुका है। और ये गलियाँ वगैरह सेवरेज लाइन का निज़ाम ख़राब है, उस पर भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये मज़ीद भी आगे अच्छा ही होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। जी व्यूअर्स, आपने सुने इलाका मकीनों की बातें कि ये बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इनके गलियों में सीसी फ्लोरिंग का काम हुआ जा रहा है और इससे पहले सेवरेज का और पानी की लाइनों का भी काम ज़िया भाई की तवज्जुह से हो। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मुशर्रफ कॉलोनी ए ब्लॉक में गली नंबर 6 में, और हमारे साथ कुछ इलाके की ख़वातीन मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि सीसी फ्लोरिंग के काम का जो आगाज़ हुआ है, इससे पहले गली की क्या सूरत हाल थी और किस तरह मतलब ये सर्वाइव करते थे। जी ये है कि हम लोग यहाँ पर जब से रह रहे हैं, हमारे साथ कोई सहूलत नहीं थी। जब से ये क्या नाम है अस्कानी भाई और ज़िया भाई ने हमारे साथ इस तरह ताउन करा है और हमारे साथ इस तरह की गलियाँ और सब सही करा है, नालियों का है, पानी का करा है, उसका हम लोग शुक्रगुजार है जो इन्होंने हमारी तरफ से देखा और हमारे ऊपर ये तरस खा के इस तरह हमारे लिए आगे बात करी और हमारे साथ ये काम करा है लोग ने, हम लोग उसका शुक्रगुजार है। और दूसरा ये कि अभी दो जो नालियाँ है और पानी का सिस्टम है, अगर ये सही तरीके से हमारे साथ होगा तो हम गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों हमारे पास इतनी हैसियत नहीं कि हम 3-3 हज़ार और 5-5 हज़ार का टैंकर डलवाए। और क्या मसाइल हैं जो आप ज़िया भाई के तवज्जुह से हल करवाना चाहेंगे? हम लोग के नालियों का, पानियों का, गलियों का ये सब करवा दे। और रोज की जो लाइटें इस तरह जाती है, यकीन करो ये ना कल सुबह से गई हुई है, रात को आई है, फिर भी रात को लोग ने ले लिया बत्ती, तो हम लोग किस तरह चले? अगर तो ये तो चलो सर्दियाँ है, हम लोग गर्मियों में क्या करते होंगे आप लोग नहीं जानते। हम लोग रात को बाहर बैठे होते, आधी रात बच्चों को, मासूम बच्चों को लेके बैठे होते। जी बिल्कुल अम्मा, ये तो के इलेक्ट्रिक का अज़ाब पूरे पाकिस्तान पर है। इस हवाले से तो अल्लाह ही इनका टाइम से जाती होगी ना, टाइम से जाती होगी 3 घंटा हर दिन टाइम में 3-3 घंटा जाती है, मगर यहाँ तो पूरा दिन बत्ती नहीं होती है। रोड भी तो सन्नाटे, और रोड इतने सन्नाटे होते हैं तो जाहिर बत्ती नहीं हो तो इसका हाल क्या होगा। जी बिल्कुल, ज़िया भाई ने आपकी जो गुजारिश है वो सुन ली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अमल करवा देंगे। आपकी जो गली की लाइटें हैं वो भी ऑन करवा देंगे और बिजली की जो मसाइल हैं वो भी दोबारा मीटिंग करके हल करवा देंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ ज़िया भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सीसी फ्लोरिंग का काम जो मुशर्रफ कॉलोनी में करवा रहे हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ही भाई आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा आए हमारे इलाके में, आपने एक अच्छी रिपोर्टिंग करी और जेन्युइन रिपोर्टिंग करी आपने, जो असल हक़ाइक़ थे वो आपने पहुँचाए, आवाम तक पहुँचाए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर और MPA PS 112 लियाकत अस्कानी साहब का, और हमारे PS के सदर मूसा मेंगल और जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार शाह साहब का, कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। मुशर्रफ के इलाके में इस वक्त पूरे PS 112 में सबसे ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से जो काम किए जा रहे हैं वो PS 112 में मुशर्रफ कॉलोनी में किए जा रहे हैं। मुशर्रफ कॉलोनी जो था वो एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा इलाका था जहाँ पर कभी तरक्याती काम 2007 से लेकर अब तक हुए ही नहीं थे। ये वो इलाका था जहाँ पर अब तक एक भी सियासी जमात ने कोई एक गटर का ढक्कन तक नहीं लगाया था। यहाँ की आवाम जो थी वो बेचारी तरसी हुई थी पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, सीवरेज के लिए और सीसी फ्लोरिंग के लिए। ये आवाम तरसी हुई थी। तो इस आवाम को आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही इंटरव्यू में देखा कि आवाम किस तरह शुक्रगुजार है
तो ये हमारी पीपल्स पार्टी की मेहनत है, हम वर्करों की मेहनत है और हमारे जितने भी हमारी क़यादत है उसकी मेहनत है कि हमारी क़यादत ने हमारी हर कंप्लेन के ऊपर जो हम काम लेकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह MP लियाकत अस्कानी साहब ने उसके ऊपर हमारे साथ भरपूर ताउन किया, हमारे PS ने हमारे से भरपूर ताउन किया, पूरी तंजीम मेरे साथ खड़ी रही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह CC फ्लोरिंग के लिए हमने 4 गलियां मुशर्रफ कॉलोनी में पास करवाई MP लियाकत अस्कानी साहब से, और वो गलियों के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। 2 गलियां हम ब्लॉक B में पक्की करवा रहे हैं, एक गली हम जो है वो पीछे A ब्लॉक में पक्की करवा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये काम स्पीड की तरफ लेके जाते जा रहे हैं। पीछे हमारी मेन लाइन पर भी इस वक्त काम चल रहा है, जो 12 इंच की पानी की लाइन है वहाँ पर भी इस वक्त हमारी टीमें लगी हुई हैं, पूरा वाटर बोर्ड का स्टाफ खड़ा है, वहाँ पर भी काम चल रहा है। और यहाँ पर CC फ्लोरिंग के ऊपर मैं खुद खड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो आवाम के साथ हकीकी मानों में खड़ी होती है और आवाम के मसाइल हल करती है। और कोई भी पार्टी, मैं आवाम से फिर कहता हूँ कि पीपल पार्टी का साथ दें। ये पीपल्स पार्टी ही है जो आपके मसाइल हल कर सकती है, इसके अलावा आपके मसाइल कोई जमात हल नहीं करेगी। सिर्फ सियासी बरसाती मेंढकों की तरह आपके पास आएगी और आपसे वोट लेकर चली जाएगी और आपके मसाइल जूं के तू रहेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। ज़िया भाई, अगर PS 112 के दीगर इलाकों की हम बात करें जिसमें मवाज गोट, यूसुफ गोट और रईस गोट भी आ जाते हैं, वहाँ अगर हम हाल देखते हैं तो वहाँ सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है, पानी की कोई सहूलियात नहीं है, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसी हल्के में रहते हुए मुशर्रफ कॉलोनी में तेज़ी से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दीगर इलाकों में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी, जहाँ तक रही यूसुफ गोट की बात, तो यूसुफ गोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर है। PS 112 में मवाज गोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर है और मुशर्रफ कॉलोनी भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का घर है और रईस गोट भी। जहाँ तक रही तरक्याती कामों के हवाले से बात, तो मवाज गोट में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम तेज़ी से MP लियाकत अस्कानी साहब की हिदायत में जारी है। और जहाँ तक यूसुफ गोट की बात रही, तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से वहाँ का जो वाइस चेयरमैन है वसीम खासकेली, वो मेरा ही वाइस चेयरमैन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जिस स्पीड से काम कर रहा है, जिस रफ्तार से काम कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा रफ्तार से काम जो है वो यूसुफ गोट में किया जा रहा है। कल वहाँ पर, कल की आपको बात बता रहा हूँ कि कल वहाँ पर जो सीवरेज का सबसे बड़ा अहम इशू था वो डिस्पोजल का था। तो सबसे बड़ा जो इशू था वो कल हमने हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल वो सोल्व करवा दिया। कल वहाँ का विजिट हो चुका है। तो देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, एक काम का, कोई भी सरकारी काम होता है उसका एक प्रोसेस होता है। वो काम पहले उसकी PC बनती है, फिर वो मंजूर होने जाती है। इस तरह वो तमाम काम अब मंजूर होकर आते जा रहे हैं और जैसे जैसे काम मंजूर होकर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे वर्कर वहाँ पे खड़े होकर अपनी मौजूदगी में वो काम करवाते जा रहे हैं। तो यूसुफ गोट में के इलेक्ट्रिक के इशूज़ थे, वहाँ पर वो भी सोल्व हो रहे हैं। वहाँ पर वो के इलेक्ट्रिक आप देख लें काम कर रही है, बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है। सीवरेज का सबसे अहम इशू जो था वो यूसुफ गोट में सीवरेज और पानी का था। पानी की लाइन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच चुकी है। पानी की लाइन हर घर में वहाँ पे यूसुफ गोट में पानी आ रहा है। चंद एक गलियाँ जहाँ पर पानी नहीं आ रहा वहाँ पर भी इंशाल्लाह चंद दिनों में पानी आ जाएगा। और जहाँ तक रही सीवरेज का, तो सीवरेज भी यूसुफ गोट के अंदर जो डिस्पोजल का मेन इशू था वो कल उसका सर्वे हो चुका है। इंशाल्लाह अनकरीब कुछ गुज़िश्ता दिनों के अंदर ही अंदर जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर वो इशू भी ख़त्म हो जाएगा और जो आपका यूसुफ गोट है वो उसके डिस्पोजेबल तैयार हो जाएगा और वहाँ पर आपका सीवरेज के मसाइल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक रईस गोट की बात आपने की जिस सवाल में, तो रईस गोट के अंदर हमारे तमाम कायदीन मौजूद हैं। वहाँ पे गुलाम सरवर रईस साहब मौजूद हैं, समझ में ना, और भी बहुत से हमारे पार्टी के कायदीन मौजूद हैं। वहाँ एक गुंजान आबाद इलाका है, अभी वहाँ पर इतनी आबादी नहीं बढ़ी। तो जैसे जैसे आबादी होती जा रही है वैसे वैसे वहाँ पर मसाइल हल होते जा रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि वो गुंजान आबाद इलाका है इसलिए वहाँ पर इतने रफ्तार काम की नज़र नहीं आ रही। तो जैसे ही आबादी आपको नज़र आएगी, वहाँ पर लोग आना शिफ्ट होंगे, तो इंशाल्लाह आपको काम की तेज़ी वहाँ पर भी नज़र आएगी। पूरे PS 112 में MP लियाकत अस्कानी साहब ने बहुत तेज़ी से तरक्याती काम करवा रहे हैं। इस वक्त तरक्याती कामों का यूँ करेंगे एक जाल बिछा हुआ है। आप यकीन करें कि हम सुबह उठते हैं 8 बजे तो हमारे मोबाइल फ़ोन बज रहे होते हैं। कभी सीवरेज वाले आए होते हैं, कभी पानी वाले आए होते हैं, कभी वाटर बोर्ड आई होती है, कभी के इलेक्ट्रिक आई होती है। हम सुबह से लेकर रात को 8 बजे घर पर घुसते हैं, यकीन करो फिर फ़ोनों पर लग जाते हैं। तो आवाम की खिदमत में 24 घंटे हम मसरूफ़ हैं। अच्छा ज़िया साहब, अगर हम यूसुफ गोट की बात करें, वहाँ पर एक ही मशहूर सड़क है जो पक्की सड़क के नाम से मशहूर है, उसका भी हाल जो है वो ज़बोहाली का शिकार है। आपके इन प्रोजेक्ट्स में कोई सड़क का भी प्रोजेक्ट है अनकरीब? जी बिल्कुल, जो जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो जो अभी ये गुज़िश्ता 2 माह पहले जो बरसात हुई थी, तूफ़ानी बरसात हुई थी जिसने पूरी कराची में तबाही मचाई थी,
तो उसी हमारे इस एरिया मुशर्रफ में भी उसने बड़ी तबाही मचाई थी, लोगों के घर गिर गए थे, छत गिर गई थी, बुनियादों में पानी आ गया था, घरों में पानी आ गया था। तो इसी तरह और इलाकों की सड़कें तबाही हुई थी पूरी कराची की। उसी तरह जो है यूसुफ गोड की वो जो पक्की सड़क थी वो उसी बरसात के अंदर तबाह हुई, उससे पहले वो ठीक हालत में थी, अभी वो तबाह हो चुकी है। तो वो सड़क जो है उसके ऊपर बिल्कुल टेंडर हमारा MPA साहब ने भेजा हुआ है और अनकरीब इंशाल्लाह वो प्रोसेस के अंदर है। जैसे ही वो टेंडर पास होगा वो यूसुफ गोड की सड़क और 100 फुट रोड का जो मेन रोड है, ये दोनों सड़कें हमारी जो है वो अप्रूवल के लिए पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही अप्रूव होकर आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत अस्कानी साहब अनकरीब काम शुरू कराएंगे और आपको नजर आएगा और आपको इंशाल्लाह दावत देकर बुलाएंगे उस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। नाजरीन, आपके लिए खुशखबरी जो है वो हमने सुना दी एडवांस में। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं ताकि आप भी सहूलियात से आरासा हो सकें।